आप कह रहे हैं ना शीश महल, तो दिल्ली सरकार चल रही है प्रॉफिट में, चाहे वो मुफ्त बिजली दे रहे हैं, मुफ्त खुद कहते हैं मुख्यमंत्री साहब, पूर्व मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि हम इतना मुफ्त में बांट रहे हैं, तब भी दिल्ली सरकार प्रॉफिट में चल रही है। इसी का डर है बस केंद्र सरकार को, बीजेपी को। सीजीआई रिपोर्ट क्यों नहीं लेके आते? क्यों नहीं लेके आते सर? अभी तक जब तो बड़ा शीला दीक्षित को गाते थे, शीला दीक्षित भ्रष्ट है, कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला करा है। अरे सीजीआई रिपोर्ट आएगी तो हमें भी तो पता लगेगा केजरीवाल हमारे कट्टर ईमानदार नेता है या फर्जी वाले या भ्रष्टाचारी हैं। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। वो पता नहीं, वो दो मुहैया सांप होता है ना, केजरीवाल मुझे वही लग रहा है। पूछो कैसे? पहले कहते थे राजनीति में आने से पहले जब अन्ना जी के साथ अनशन पे थे, मैं देखना चाहता हूँ इस गद्दी पे लोग बैठते हैं तो कैसे भ्रष्ट हो जाते हैं, मैं इस भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा। पता नहीं ऐसा कौन सा फेविकॉल उनके पिछवाड़े में चिपका के उसी पे बैठ गए, वही भ्रष्ट हो गए। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा सर। अरे सर भ्रष्ट नहीं हुए, वो दिल्ली की आम जनता के बारे में सोच रहे हैं। वो सड़कों की बात करते हैं, वो पानी की बात करते हैं, वो बिजली की बात करते हैं, वो स्वास्थ्य की बात करते हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं अगर थोड़ा सा ज्यादा काम करता हूँ ना, तो एलजी नाम का एक व्यक्ति दिल्ली में छोड़ा हुआ है केंद्र सरकार ने, और वो काम नहीं करने देता। पंजाब में इनकी सरकार है, 1000 रुपए महिलाओं को क्यों नहीं दिए? एलजी साहब ने रोक लिया उन्हें। पूछो भाई सबसे। दिल्ली के एलजी ने पंजाब दिल्ली के एलजी तो हर चीज रोक लेते हैं। अगर दिल्ली के एलजी ने रोक रखा होता तो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस की सुविधा, फ्री मोहल्ला, एक के साथ एक पौआ, सब फ्री क्यों देने दिया? इसे भी रोकते। केजरीवाल को तो बिल्कुल ही काम नहीं करने देते। इतना भी तो काम करा है, चाहे गलत करा है। विधायकों की तनख्वाह सर पता नहीं क्या क्या कर रखे, मैं बोलना नहीं चाह रहा कुछ वर्ड। सर आप सोमनाथ भारती को जानते हो, ऋतुराज झा को जानते हो, अमामतुल्ला खान को जानते हो, सत्येंद्र जैन को जानते हो। फर्जी केस में सभी अंदर कहते हैं फर्जी केस लगा रखे केंद्र सरकार ने, एक भी केस में सच्चाई नहीं है। महिलाओं की ये बात करते हैं, महिलाओं के संरक्षण की बात करते हैं, और एक तरफ महिलाओं को गाली देते हैं। तो मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं कि समझ नहीं आ रहा मेरे को। ये कौन सी रॉकेट साइंस से, मतलब कौन सा फॉर्मूला छोड़ना चाह रहे हैं? ये क्या बताना चाह रहे हैं कि मतलब ये क्या बताना चाह रहे हैं, हम सही कर रहे हैं या दूसरा वाला गलत है, या हम गलत है दूसरा वाला सही है? इनसे ये पूछो पहले। दूसरों को जुड़े। क्या नाम सर आपका? अनिल कुमार सिंह। क्या कहेंगे, जैसे भैया कह रहे हैं कि कट्टर ईमानदार तो नहीं है, कट्टर भ्रष्टाचारी हो गए हैं और काम नहीं करते केजरीवाल साहब दिल्ली में कुछ? पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि मैं केजरीवाल के साथ लगभग 3-4 आंदोलन में रहा, जंतर मंतर में, राजघाट में अन्ना जी के साथ भी रहा मैं, और इनकी कई रैलियों में मैं पिछले 2 चुनावों में इनका मैंने प्रचार भी किया। लेकिन वो मेरी गलती थी कि उस गलती में सत्ता में आ गई ये, और केवल लालच की बात करके कि कभी पहले 1100 कहा, अब 2100 कह रहे हैं। बिजली पानी चल ही रहा है, अभी बाढ़ में पूरी दिल्ली बह गई, हम सब ने देखा। दिल्ली जहां शीला जी के ज़माने में थे, दिल्ली वहीं आज भी रुकी हुई है। मुझे लगता है ऐसी चीज़, कोई नई चीज़ नहीं दिखाई दे रही। और रही महिलाओं की बात, इस समय महिलाओं पे बातें ज़्यादा हो रही हैं। स्वाति मालीवाल इनकी एमएलसी थी, इनके बंगले में उनकी पिटाई की गई, और उस पिटाई के बाद क्या केजरीवाल ने कोई स्टेटमेंट दिया? कभी माफ़ी मांगी? कभी बी पार्टी बताते हैं, जैसे असदुद्दीन ओवैसी को बी पार्टी बताते हैं बीजेपी की, ऐसी स्वाति मालीवाल को बी पार्टी बताते हैं। तो एमएलसी तो उन्हीं की पार्टी की थी, वो एमएलसी बीजेपी की तो थी नहीं। मैं बीजेपी के लिए सिफारिश नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी ईमानदारी, भ्रष्टाचार या क्या स्वभाव उनका है। उनका वो 1.5 रुपये वाला पेन फिर निकल आया है, हाफ शर्ट फिर नीली वाली निकल आई है, हवाई चप्पल फिर निकल आई है उनकी। अब 001 वाली कार कहाँ चली गई? जब तक आप जेल में थे तो बंगला लिए हुए थे, शीश महल में रहते थे, जेल से बाहर आए तो बंगला आपने दे दिया बेवकूफ़ बनाने के लिए जनता को, कि बंगला मैंने छोड़ दिया। और आज भी कहते हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, जीतूंगा अगर। ये पहले से कह के आएंगे आप, अभी क्यों नहीं रह रहे बंगले में आप? क्या उस समय आपके पास ये अवसर नहीं था क्या बोलने का कि हमारी क्या योजनाएं हैं, कैसे हम काम करेंगे? अब वो अद्धा पौआ और जितनी बातें हो रही, जिन चीज़ों में जेल गए थे, सारे केसेस जैसे आपने पूछा अभी कि बीजेपी ने लगवा दिया। बीजेपी तो पार्टी, जैसे आप पार्टी है वैसे बीजेपी पार्टी है ना। बीजेपी, उसमें मुद्दा ही बीजेपी नहीं है, मुद्दा ही सरकार, स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट चोरों को पकड़ती है, बेईमानों को पकड़ती है, मुकदमे चलाती है, उसमें गवाह होते हैं, और उसमें बेल में हैं आप, जेल रह चुके हैं, जेल जाने की सफाई कुछ देंगे क्या?
भाजपा ही सब देखे करा रही है। नहीं सर, भाजपा वाले क्यों नहीं जेल जा रहे हैं? नहीं, जैसे आपने भी ये कांग्रेस कहा, वाले जेल क्यों नहीं जा रहे हैं? आपने भी ये कहा क्यों जेल जा कि रहे हैं? अब उन्होंने क्यों मकान छोड़ा, तो वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो आरोप फर्जी है, मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, मैंडेट लूंगा इस बार भी, तीसरी बार भी, और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लूंगा। तो ये कोई कारण तो हुआ नहीं। वो ये कहें कि जब तक मेरे मुकदमे खत्म नहीं हो जाएंगे मैं पाक साफ छूट के नहीं आऊंगा, तब तक बंगला नहीं लूंगा, ये उनको कहना चाहिए। ये कौन सी बात है कि मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ कल फिर आ जाऊंगा? भाई किसी ने हटाया क्या आपको? अब तो जनता खुद ही हटा देगी, कुछ बंगले लायक आपको छोड़ेगी नहीं। सही बात तो ये, और यही जनता को मेरा दिल्ली की जनता से निवेदन है कि दिल्ली की जनता के लोगों आँख खोलो, आँख खोलकर ध्यान रखो कि बिजली पानी और ये पैसे में कब तक बिकते रहोगे? क्या 21 रुपए में हमारा क्या कितना पेट भरेगा बताइए? 2100 में काम चल जाएगा? देखिए, जैसे सर कह रहे हैं कि अगर इतना ही था तो क्यों छोड़ा तुमने खुद आया, जेल जाने के बाद दिया, बल्कि उन्होंने इस्तीफा तो मुख्यमंत्री पद से। हम अंकल जी के बातों से बहुत ज़्यादा सहमत है, क्योंकि अंकल जी ने उन्हें बहुत क्लोजली देखा है, तो मुझे लगता है हमसे ज़्यादा वो ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकते हैं सर। और उन्होंने अपनी जरासी सी बात में केजरीवाल का पूरा वर्णन कर दिया, पूरी टिप्पणी कर दी, कितने बड़े भ्रष्ट नेता हैं। और वो खुद चाहते हैं सर, वो खुद चाहते हैं, दिल्ली से वो खुद अपील कर रहे हैं दिल्ली की जनता से कि आप इस बार केजरीवाल को वोट मत दो, ये झूठा जुमला, झूठे वादे, खुद भ्रष्टाचारी बनता जा रहा है, लोगों की जनताओं के मतलब लोगों का जो टैक्स है उससे अपना घर भर रहा है, ये बहुत ज़्यादा भ्रष्ट नेता है, इसे वोट मत दो, किसी और पार्टी को दो, किसी और पार्टी को। ये सर आपने कहा कि आपने 2 बारी पिछली बार चुनाव प्रचार किया था केजरीवाल साहब के साथ, इस बार जो गारंटियां दे रहे हैं 2100 की जो योजना है उस पर तो खैर आज एलजी साहब ने आदेश भी दे दिए कि जांच की जाए, ये कौन लोग हैं जो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, ये सब कुछ महिला बाल विकास मंत्रालय ने भी पेपर में निकाल दिया था कि ऐसा कोई हमारे पास अभी ऐसा कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर नहीं आया। तो क्या कहेंगे, क्या 2100 रुपये सिर्फ और सिर्फ वोट ऐंठना है 2024 चुनाव की तरह, क्योंकि 22 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं अभी तक उस योजना के लिए? निश्चित रूप से देखिए, 2100 रुपये बांटने के बाद इस पैसे की व्यवस्था कहाँ से आप करेंगे, ये भी बताया आपने। ये तो कहते हैं वो कि हम घाटे में नहीं हैं। क्या घाटे में नहीं तो पैसा लुटा देंगे, सब फेंक देंगे ज़मीन में, नाली में बहा देंगे? जो मूलभूत समस्याएं थी, अभी 1 सप्ताह पहले कुछ सीन हम लोगों ने देखी आप लोगों को टीवी के माध्यम से कि नाली के पानी से लोग चल रहे हैं, निकल रहे हैं। क्या उन समस्याओं को समाप्त किया उन्होंने? उन समस्याओं के बारे में जैसे भी टीवी में आया, अगले दिन मुख्यमंत्री पहुंच गई वहाँ पे कि मैं बहुत जल्दी इसको साफ करिए। 10 साल 5 साल पहला 1 साल कहाँ थे आप? ये समस्याएं आपको दिखाई नहीं दे रही थी क्या? ये जो हवा अभी इतनी ख़राब थी दिल्ली की और पीछे 10-11 सालों से ख़राब चली आ रही है, इस क्षेत्र पर आपने क्या काम किया, आगे क्या योजना है? योजना तो तमाम बताते रहते हैं, बहुत गरीबों की आप बात करते हैं, जो तनख्वाह आपको मिलती है, कभी आपने कहा कि हम आधी तनख्वाह लेंगे आधी जनता के लिए? एक दफ़े कह देना, बहुत ईमानदार, सबसे ईमानदार पार्टी बनते हैं अपने को। एक बार वो कह दे कि हमारे सारे एमएलए, मैं स्वयं तनख्वाह न लूँगा, सेवा करूँगा, मैं भी 21 रुपया में काम चलाऊँगा अपना, अपने लिए शीश महल बनवाओ, हमारे लिए 21 रुपया दे दो, किलो 21 रुपया झुंझुना लो, किसी तरीके से काम चलाओ जाके। और कई चीज़ें इन्होंने ऐसी कही हैं। मुख्यमंत्री, एक सवाल और चल रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। जैसे यूपी में जब चुनाव हुआ तो मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी ने कोई चेहरा दिखाया नहीं था और वो दिल्ली से चेहरा पहुंच गया, और वो चेहरा ऐसा काम कर रहा है कि आज दुनिया में नाम उसका है। दुनिया के तमाम देश उस मॉडल को पसंद करना चाहते हैं कि ये मॉडल होना चाहिए हमारे देश का और प्रदेश का। मैं आपसे आगे सवाल ये करूंगा, जैसे सर ने कहा, अगर वो चेहरे की बात की जाती है कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी यही था, सर ने यही कहा, तो क्या ऐसा ही कुछ हो पाएगा बिना चेहरे के जो लगातार दाव घेरा जाता है कि चुनाव में चेहरा उतारो केजरीवाल के सामने, क्यों, क्या होगा? बीजेपी बिना चेहरे की जाएगी और दिल्ली की जनता उन्हें वोट दे पाएगी इस बार? शायद इस बार सर ऐसी ही होगा, क्योंकि केजरीवाल ने जैसे जितना भ्रष्टाचार फैलाया है दिल्ली में, उसको भी बाहर लाना है, तो ऐसे ही नेता की ही जरूरत है, सन्यासी की, जैसे ऑन द स्पॉट एक्शन देखना है। तो मुझे लगता है बीजेपी ऐसा ही कैंडिडेट अपना दिखाएगी, मगर अभी नहीं दिखा रही, वो जीतने के बाद दिखाएगी। और ऐसा कैंडिडेट होगा, मुझे लगता है केजरीवाल दोबारा से जेल में ही दिखेंगे। बिना चेहरे के बीजेपी दिल्ली में जीत पाएगी? अब ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन दिल्ली को इस बारे में गंभीरता से ध्यान देना चाहिए कि दिल्ली की जनता का, दिल्ली के बच्चों का भविष्य, दिल्ली के युवाओं का भविष्य किसको लाने पर है। इसलिए कि
अगर डबल इंजन की सरकार है तो कोई बहाना करने का मौका नहीं मिलेगा। अभी कहते हैं वो साहब मैंने ये पर्ची भेजी थी, एलजी साहब ने वापस कर दिया। एलजी साहब का बहाना रोज लाभ लिए बैठे रहते हैं कि एलजी साहब ने ये कर दिया, एलजी साहब ने वो कर दिया। तो ऐसा ही आदमी चुना जाए ना कि जो एलजी जिसके अंडर में हो। पहले से ही हम दिमाग अपना खोल लेना और कुछ जवाब देंगे। वो भी इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इंडिया गठबंधन तोड़ दिया इन्होंने? कांग्रेस ने भी अपनी सूची जारी कर दी, इनकी भी सूची जारी हो गई। इंडिया के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं वाकर? या जितनी इनके राष्ट्रीय स्तर के नेता जिनको बनते हैं, जो कांग्रेस से टूटी फूटी पार्टियां बन के इंडिया बन गई थी, वो लोग सफाई दे कहीं आके ना कि हम सभी कांग्रेसी थे, अब कांग्रेस फिर से बन रही है। लेकिन ये स्वार्थ, जो आदमी अपने इस गठबंधन में ही स्वार्थ दिखा रहा है कि अभी एमपी का चुनाव लड़े गठबंधन से, अब चुनाव लड़ रहे हैं अलग अलग, कि नहीं दिल्ली नहीं देंगे हम आपको, दिल्ली हमारी ही केवल, हमें भी चूसने दीजिए इनका खून। इनका एजेंडा बन गया। दिल्ली के लोग बेवकूफ़, इनका खून हमें चूसने दीजिए। इनको 21 रुपया दिखा के हमने इनको तय कर लिया है। लेकिन दिल्ली की जनता को ये ध्यान देना होगा। मेरा निवेदन है दिल्ली की जनता से बार बार कि पुनः गंभीरता से विचार करिए। 1 महीना समय बहुत बाकी है और 21 रुपये देने की इनकी हैसियत में नहीं है। ये 2100 देने लायक बचेंगे नहीं है, फिर कहेंगे कि मैं किसी लायक नहीं रह गया। चलिए तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता का इस बार यही मूड लग रहा है कि जो 2100 रुपये वाली योजना है, उस योजना पर एलजी ने जो आदेश दिया है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए समस्या बनने वाला है। चलिए तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।